नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सैनी द इंजीनियर्स क्लासेज अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपनी सभी सब्जेक्टों की क्लासेज चल रही हैं और कोरोना का जो कहर है वो भी अपने चरम सीमा पर है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों, अभी कोचिंगों की खुलने की संभावना नहीं है। लगभग 1 से 2 महीने अभी इसी तरह से सिस्टम चलेगा और ऐसा नहीं है कि इस दौरान हम अपनी पढ़ाई को बंद कर दें। भाई, अपनी पढ़ाई को रेगुलर कंटिन्यू रखो। अब कोरोना का असली योद्धा वो रहेगा जो घर पर बैठकर सही ढंग से तैयारी करेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी दिल्ली पुलिस की जो भर्ती हुई थी उसकी कट ऑफ नाम मात्र गई थी और उस कट ऑफ के तहत लड़के और लड़कियों का नौकरी लगना बहुत ही आसान था। तो प्यारे बच्चों, इसी बात को ही ध्यान में रख लो, इसी बात को अपने महज में बैठा लो, इसी बात को अपने दिमाग में बैठा लो और मेरा जो चेहरा है उसको हमेशा खुशी से भर के रखो। यानी मेरा जो चेहरा है वो हमेशा इस तरह से रहे, कभी मेरा चेहरा ऐसा ना हो। इसके लिए आपको क्या करना है? प्रतिदिन पढ़ाई करनी है। पढ़ाई में भी क्या करना है? मैं साइंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको आपके सामने लेके आया हूँ और विद किस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, कितने तारीख को कौन सी शिफ्ट में। बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो आपके लिए तैयार किया गया है। तो आप सभी बच्चे इसका आनंद लें और इसे अच्छे से पढ़ें। ये जो मैं आपको पूरी की पूरी जो बुकलेट दूंगा, इसका सॉल्यूशन या बात करें इसकी जो PDF फाइल है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी और सॉल्यूशन अपन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और अभी एक ऐप का डिज़ाइन चल रहा है, उस ऐप के अंतर्गत मैं आपको टेस्ट सीरीजों का भी एक प्रावधान रखूँगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ओनली फॉर आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान में रखें इस बात को। और अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान को। पहला क्वेश्चन है, शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? यह क्वेश्चन असिस्टेंट लोको पायलट 29/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। RPF SI 24 दिसंबर 2018 को आया हुआ है। इट मीन्स क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? देखो, अगर इसका आंसर दें तो एक शब्द में आ गया, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। लेकिन मैंने इनकी पूरी की पूरी एक फैमिली ट्री बनवाया था, एक परिवार बनवाया था आप लोगों को। और वो परिवार क्या था? परिवार था बेटा, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। और कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। और बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। और त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग बटा समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। और विस्थापन क्या होता है? तय की गई न्यूनतम लंबाई। तय की गई न्यूनतम लंबाई। तो ये इनका पूरा परिवार है और ये परिवार कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ता। अर्थात हर एग्जाम में यहाँ से आपको कंफर्म 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। खासकर रेलवे भर्ती की बात करें तो रेलवे भर्ती में इन क्वेश्चनों से सबसे ज़्यादा इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाते हैं। बड़ा ही इजी टॉपिक है जो बच्चों को टफ लगता है। तो बताओ बेटा, शक्ति बराबर क्या होगा? कार्य बटा समय। कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणा विस्थापन। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। और त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग बटा समय। और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। और विस्थापन क्या होता है? तय की गई न्यूनतम लंबाई। समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो अब अपन थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं अपने शक्ति का। बात शक्ति की है तो शक्ति के अंदर थोड़ा डीप से जाते हैं।
शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, और आप लोगों को पता है प्यारे बच्चों, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो मात्रक हो गया जूल बटा सेकंड। इसे एक शब्द में नाम देते हैं वाट। क्या नाम देते हैं, वाट। यानी अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास शक्ति आ जाती है तो वो दूसरे की क्या लगा देता है, वाट लगा देता है। क्या लगा देता है, वाट। तो यहां से समझ में आया बेटा कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट। क्लियर, समझ में आया। वीमा जो है वो भी निकालना बता दूंगा। जैसे वीमा सूत्र आप लोगों को बनाना है तो वीमा का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था बेटा। कौन सा टेलर, मांगेलाल टेलर। मांगेलाल टेलर किस हिसाब से कपड़े लाता है, किलो के हिसाब से। किस हिसाब से सिलता है, मीटर। कितनी देर में बना देगा, सेकंडों में बना देगा। अब आप कहोगे कि सर वीमा सूत्र तो हम बना दें, ये MLT क्या है बेटा? इसका डिस्क्रिप्शंस में मैंने आपको पूरा क्लासों के अंदर बताया हुआ है, और इसको अभी मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई जूल अपॉन सेकंड। बेटा जूल का मतलब होता है न्यूटन गुणा मीटर अपॉन सेकंड, और न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन में सेकंड। मीटर अपॉन सेकंड ऐसे कैसे लिख दिया? तो ये आया निकलकर किलोग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन में सेकंड की पावर 3। तो बताओ इस फॉर्मूले में किलो कितने हैं, 1, तो किलो के ऊपर घात कितनी लग गई, 1। मीटर कितने हैं, 2, तो पावर कितनी, 2। सेकंड कितनी, 3, तो पावर कितनी, -3। तो वीमा सूत्र यानी डायमेंशन आ गया m1L2T-2। फिर देख लो, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल। समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। जूल अपॉन सेकंड को एक शब्द में क्या कहते हैं, वाट। यदि किसी आदमी के पास शक्ति आ जाए तो दूसरे क्या लगा देगा, वाट, यानी मात्रक क्या हो गया, वाट। और वीमा बन गई m1L2T-2। क्लियर दोस्तों? तो ये हो गया शक्ति, लेकिन आपका आंसर तो ये आ गया शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। और बता देता हूं बेटा, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। क्लियर? और भी और चीजें आती हैं, जैसे 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 जूल होता है, वो भी हम निकालना आपको बताएंगे। अभी अपन इसको समझते हैं। तो शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है, कार्य बटा समय। आओ बच्चे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है गतिज शांतता की इकाई क्या होती है। दोस्तों गतिज शांतता की इकाई होती है आपकी पोइस। यह CGS पद्धति का मात्रक है। यह कौन सी पद्धति का मात्रक है, CGS पद्धति का। पहली बात गतिज शांतता की इनमें से कोई भी इकाई नहीं है, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया। ये जो गतिज शांतता होती है उसे बोलते हैं अंग्रेजी में काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यानी गतिज शांतता। गतिज शांतता क्या होती है, ये होती है शांतता बटा घनत्व। देखते हैं क्या आता है। शांतता का मात्रक होता है अपना पास्कल, या अपन बोल दे शांतता का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। और घनत्व का जो मात्रक है वो होता है kg पर मीटर क्यूब। क्लियर? अब यहां पर न्यूटन का मतलब क्या होता है, न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड अपॉन में किलोग्राम। मीटर क्यूब नीचे से कहाँ गया, ऊपर, और बचा क्या बेटा, मीटर का स्क्वायर। देखो फिर मैं आपको बता दूं, मैंने क्या किया, न्यूटन की जगह लिख दिया किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 1 न्यूटन में 1 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होते हैं। क्या लिखा, सेकंड, बटे में क्या लिखा, मीटर स्क्वायर, और बटे में क्या है, किलोग्राम, और ये मीटर क्यूब कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 3 मीटर है, 2 मीटर कट गए,
1 सेकंड कट गई, और कुछ कटेगा, किलो कट गया, 1 मीटर और सेकंड, ये आया बेटा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। यानी एमकेएस पद्धति के अंदर गतिज सांद्रता का जो मात्रक है वो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड होता है, जबकि सीजीएस पद्धति के अंदर मात्रक होता है स्ट्रोक। क्लियर? तो भैया यहां पर अपना जो क्वेश्चन है, गतिज सांद्रता की इकाई कैंडला नहीं होती, वाट नहीं होती, पोइस नहीं होती, पास्कल नहीं होती। इसका मतलब इन लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाने में मिसप्रिंट कर दी। क्लियर? तो बोनस मिलेगा इस क्वेश्चन का, लेकिन अपना आंसर आ गया मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, और दूसरा है स्ट्रोक। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? एक बार देख लो इसे। कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है? बेटा तनाव ज्ञात यानी टेंशन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? देखो दिमाग की जो टेंशन है उसको किसी भी सूत्र के द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते। जो दिमाग में टेंशन बैठी पड़ी है वो तो बैठी पड़ी है भाई। जैसे हमारी मैडम है, उनको भी दिमाग में टेंशन बैठ जाती है तो बैठ ही जाती है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उसका एक ही सोल्यूशन है, उनको अच्छी तरह कहीं घुमा के लाओ, आइसक्रीम खिलाओ, जूस पिलाओ और प्यार से बात करो। ठीक है? लेकिन फिजिक्स की टेंशन को दूर कर सकते हैं कैसे? देखो बेटा, तनाव का मतलब क्या होता है? तनाव का मतलब यहां पर है पृष्ठ तनाव से। तनाव का मतलब यहां पर किससे है? पृष्ठ तनाव से। और इसी पृष्ठ तनाव को अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन होती है अपनी बल बटा लंबाई। और मैंने आपको वैसे बताया था इकाई लंबाई पर लगने वाला बल ही पृष्ठ तनाव होता है। तो पृष्ठ तनाव बराबर हो गया बल बटा लंबाई। बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर, तो मात्रक आ गया न्यूटन अपॉन मीटर। क्या आ गया? न्यूटन अपॉन मीटर। क्लियर? तो आपसे पूछ क्या रहा है? तनाव ज्ञात करने का सूत्र। तनाव बराबर क्या होता है? बल बटा लंबाई। नहीं है भाई इसमें ऑप्शन। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन क्या है? मिसप्रिंट है। अगला जो चौथा क्वेश्चन है वो इन्होंने सही करके दे दिया। और सही करके क्या दिया है? देखो बेटा, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपसे कि पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है, पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटा लंबाई। क्या आएगा आंसर? बल बटा लंबाई। सॉल्यूशन को देख लो एक बार। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है अपना त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है।
तो मैंने आपको बताया था त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। 2-3 बार बोल लो बेटा, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, 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 यानी वेग बटा समय। क्या होता है, वेग बटा समय। तो त्वरण वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और समय का भी क्या होता है, सेकंड। तो इसका मात्रक आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में। तो त्वरण का आंसर आपका पहला है वेग बटा समय। अगला क्वेश्चन देखो, संवेग क्या होता है, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग क्या होता है बेटा, द्रव्यमान गुणा वेग। तो संवेग होगा द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुणा वेग। देखो मैं आपको 3-4 फॉर्मूले बता दूं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। दूसरा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। एक होता है संवेग, ये सबसे ज्यादा आ रहा है अभी प्रेजेंट के एग्जामों में। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। और एक होता है बेटा आवेग, अल्प समय के लिए लगाया गया बल। तो ये 4 फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें संवेग सबसे ज्यादा एग्जामों में पूछा जा रहा है। तो संवेग बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणा वेग। अगला क्वेश्चन है, समय अवधि का सूत्र क्या होता है। समय अवधि का सूत्र क्या होता है। देखो दोस्तों, समय की अवधि जो होती है उसे किस में मापते हैं, समय को मापते हैं किस में, सेकंड में। और आवर्ती का मात्रक क्या होता है, 1/सेकंड। तो भाई यदि हम आवर्ती को उल्टा कर दें तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो आवर्ती को उल्टा कर दिया 1/आवर्ती, तो ये भी उल्टा आ गया क्या, सेकंड। तो समय अवधि यानी समय अवधि का मतलब सेकंड है, और इसका सूत्र क्या होता है, 1/आवर्ती। तो आंसर क्या आया आपका, डी। क्या आया, डी। अब कुछ बच्चे भाई साहब इसको जल्दबाजी में आवर्ती कर जाते हैं, जो कि आपका पूर्ण रूप से गलत है। समय अवधि का मतलब होता है, समय का मतलब सेकंड, और आवर्ती का मतलब 1/सेकंड होता है। पकड़ के उल्टा करो, सेकंड आ गया, सेकंड यानी समय आ गया, किससे आया, 1/आवर्ती से आया। अगला क्वेश्चन है, आवर्ती का सूत्र क्या होता है। आवर्ती का सूत्र, आवर्ती जो है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रम कर्मानुपाती होती है। F बराबर 1/T। आवर्ती आवर्तकाल के व्युत्क्रम कर्मानुपाती होती है। कैसे आया, इसके लिए भाई साहब अपना वीडियो है, पहले से डला हुआ है यूट्यूब पर, उसको देख लेना। प्रकाश तरंगों के अंदर मैंने आपको बता रखा है पूरा आवर्ती का कंसेप्ट। प्रतिरोध का मात्रक आप सभी जानते हो भाई, प्रतिरोध का ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या होता है, रेजिस्टेंस, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम होगा, ओम। 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं, हम जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 मीटर को यहीं रख लो, किडनैप कर लो, ये जो गुणा में संख्या है इधर आकर कहां जाएगी, भाग में। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर, पॉइंटों में दे रखा है बेटा। 1 मीटर 0.001 किलोमीटर होते हैं, क्योंकि 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगी, ये लग गई भाई, 3 0 है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती, यूनिट किसकी नहीं होती, यूनिट बेटा सापेक्षित घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब होता है द्रव का घनत्व बटा पानी का घनत्व, 2 घनत्व का अनुपात है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। घनत्व का मात्रक kg/m³
और नीचे भी केजी पर मीटर क्यूब, कट जाएगा भाई, यूनिटलेस क्वांटिटी। ध्यान रखना पूरी फिजिक्स के अंदर दो मात्रक ऐसे आएंगे जिनकी कोई यूनिट नहीं रहेगी, एक तो सापेक्षिक घनत्व और एक विकृति। दोनों ही रेलवे के एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे जेईएन में भी आया हुआ है बेटा एक क्वेश्चन। अभी पिछली बार 2019-20 की जो भर्ती थी रेलवे जेईएन की, उसमें भी यही क्वेश्चन आया था सापेक्षिक घनत्व का। तो सापेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक घनत्व और विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। अगला क्वेश्चन है विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन में परिवर्तन की दर, अभी मैंने पूरी फैमिली ट्री बनाया था। विस्थापन में परिवर्तन की दर मतलब विस्थापन बटा समय, वेग होता है वेग। क्या होता है बेटा? वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ध्यान रखना विस्थापन में परिवर्तन की दर, दर का मतलब होता है बटे में समय। दर का मतलब क्या होता है? बटे में समय। तो यहां पर विस्थापन बटा समय क्या है? वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता? कौन सी ऐसी चीज है जो कहीं पर भी ले जाओ नहीं बदलेगी? द्रव्यमान नहीं बदलेगा भाई। द्रव्यमान का मतलब होता है किसी भी पदार्थ के अंदर स्थित अणुओं की संख्या, और किसी भी पदार्थ के अंदर स्थित अणुओं की संख्या कभी नहीं बदलती। किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी नहीं बदलेगा? असिस्टेंट लोको पायलट 30 अगस्त 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित? जैसे मैं हूं, मेरे अंदर अणु यानी हड्डियां मान लो 206 हड्डियां हैं। यदि मैं इन 206 हड्डियों को लेकर चंद्रमा पर जाऊंगा तो कितनी हो जाएगी? 206 ही रहेगी। इसका मतलब स्थान क्या, ग्रह बदल लो, दुनिया बदल लो, कुछ भी बदल लो मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता। और यहीं से धमाकेदार क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन और सुन लो भाई, यदि किसी वस्तु का, ध्यान से सुनना, यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 600 किलो है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर कितना होगा? बताओ भाई, आंसर दो। जैसे 600 किलो, बी ऑप्शन 100 किलो, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन 1/81 किलो और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बेटा कुछ बच्चे दिमाग लगाते हैं, पृथ्वी पर द्रव्यमान 600 किलो, चंद्रमा पर कितना होगा? 1/6, यानी 600 का 1/6 कर देंगे। कितने का बेटा? 600 का 1/6। लो भाई, कितना कर दिया? 100। आंसर धड़ाक से मिलता है, लेकिन ये आंसर गलत होता है। स्थान बदल लो, ग्रह बदल लो, कुछ भी बदल लो, कोई इंसान को कहीं से कहीं ले जाओ, यदि उसका द्रव्यमान 600 किलोग्राम है तो दूसरे ग्रह पर भी उतना ही होगा। द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता, इसलिए आंसर क्या आता है? 600। रेलवे बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन को पूछता है, कभी थ्योरेटिकल लैंग्वेज में तो कभी न्यूमेरिकल लैंग्वेज में। क्लियर दोस्तों? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जुड़े रहें। मैं प्रतिदिन रात को 8 बजे आपकी साइंस के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा और इन क्वेश्चनों को हम पर डे सॉल्व करेंगे। इस बुकलेट का जो पीडीएफ वर्जन है, पीडीएफ फाइल है, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। नीचे लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और जुड़े रहो मेरे साथ, बहुत आनंद आएगा। और इस बार प्यारे बच्चों, रेलवे के पेपर को क्रैक करना है। इस बार रेलवे ग्रुप डी में ही लगना है, लेकिन नौकरी लगना है, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया ये कोरोना के चक्कर में सरकार बड़े आनंद ले रही है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? कट ऑफ कोई ज्यादा नहीं जाने वाली, बस बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ते रहो, मैं आपके साथ बना रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट, थैंक यू।